9 मई के मुल्जिमान को सजा दी न होगी। 9 मई वाकयात पर फौज ने अपना एहतसाबी अमल मुकम्मल कर लिया। कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, इस इंतशारी टोले से बात नहीं होगी। सिर्फ एक रास्ता है, मुआफी मांगें और तामीरी सियासत का वादा करें। तर्जुमान पाक फौज का दो टूक मौक़िफ़। 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाना है तो इस बात पर बनाया जाए कि ये वाकयात हो कैसे गए, किस तरह केपी हुकूमत सरकारी वसाइल के साथ चढ़ाई की गई। सच सामने आ गया तो फॉल्स फ्लैग का प्रोपेगेंडा किया गया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन से मुतालिक इल्जामात लगाने वालों को सबूत आईनी इदारों के सामने पेश करने का मशवरा। एक हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई। इस पर क्या पेशरफ्त हुई? सहाफी का DGISPR से सवाल। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और वजारत दिफा की हिदायत पर 2 स्टार जनरल इंक्वायरी कर रहे हैं। हकाइक की रोशनी में सिफारिशात तैयार की जाएंगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ का जवाब। हुकूमत 9 मई को यौम सियाह और यौम यकजहती शहदा के तौर पर मनाएगी। वफाकी काबीना का इजलास कल पार्लियामेंट में तलब। पंजाब और सिंध असम्बली के इजलास होंगे। बलूचिस्तान असम्बली में 9 मई के सूबेदारों को सजा देने के लिए करारदाद पेश की जाएगी। नौ मई की ज्यादातर वीडियो PTI ने खुद बनाई। कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर के पैगामात PTI वर्करों के थे। 9 मई सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, ऑपोजिशन को चेयरमैन PAC के लिए 2-3 नाम देने का मशवरा। सानिहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज का फैसला। तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को रैलियां निकालने की हिदायत। एहतजाज रोकने के लिए पुलिस के क्रैकडाउन का दावा। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज है। किसी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस का अलामिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से मुआफी नहीं मांगेगी। तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। PTI रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने फिर 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका ने सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान की हिमायत कर दी। अमेरिका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान इंतखाबात से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और दीगर से मुलाकात की। मुआशी इस्लाहात, इंसानी हुकूक, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस का अदलिया में मुदाखलत देखकर कुछ न करने वाले जजों को घर बैठ जाने का मशवरा। अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। 76 साल से इस मुल्क में झूठ बोला जा रहा है। हम खौफजदा क्यों हैं? हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स, वो इस दलील से इत्तेफाक नहीं करते। अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस का जवाब, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पाक भारत दोस्ती के लिए किसी को टास्क नहीं दिया गया। वजीर खारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान के मौजूदा रफ्तार से चलते रहने पर मुस्तकबिल रोशन करार दे दिया। वजीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात में भी मिलकर चलने के अज़्म का अयादा किया गया। नायब वजीर आज़म की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना ने पेंशन को खजाने पर बड़ा बोझ करार दे दिया। पेंशन अखराजात को कंट्रोल करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का इशारा। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी की तस्दीक। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ डालना नामुनासिब करार दे दिया। निजी शोबे के ताउन से मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने का अज़्म। पासपोर्ट की फास्ट ट्रैक कैटेगरी के लिए फीसों में इजाफा। 5 साल मुद्दत के 36 सफ़ात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की फीस 12,500 और 10 साल मुद्दत के पासपोर्ट की फीस 3600 रुपए मुकर्रर।
कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह मुल्जिमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी कल से शुरू होगी। जुमेरात की रात जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निजी एयरलाइंस की 2 परवाजें आज़मीन को लेकर रवाना होंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन के लिए 8 काउंटर्स कायम कर दिए। सिंध में नकल माफिया को लगाम न दी जा सकी। कराची में मैट्रिक का पहला ही पर्चा आउट। कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गया। नवाब शाह में 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा कबल वक्त आउट। हैदराबाद में 9वीं जमात के इंग्लिश के पेपर में नकल उरूज पर। पाबंदी के बावजूद मोबाइल फोन का इस्तेमाल। इस्राएली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे में 54 फलस्तीनी शहीद। रफा में पनाह गुज़ीरों पर बम बरसातिए। इस्राएली फौज ने रफा क्रॉसिंग बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। जंग बंदी के लिए कायरा में एक बार फिर हमास और इस्राएल के दरमियान मुज़ाकरात। अमरीकी, कतरी और मिस्री हुक्काम की भी शिरकत। महकमा मौसमियात की जुम्मे तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। 8 से 10 मई के दौरान पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 2 से 5 डिग्री तक दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। जुम्मे के बाद से मुल्क भर में फिर बारिश का अलर्ट जारी। कौमी क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए दुबई से डबलिन रवाना। वीजा न आने के बायस मोहम्मद आमिर टीम के हमरा नहीं जा सके। वीजा मिलने पर दस्तयाब फ्लाइट से आयरलैंड रवाना होंगे। शादाब खान और हसन अली इंग्लैंड से आयरलैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। जापान के साथ मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। कौमी टीम आज कनाडा के खिलाफ मैदान में उतरेगी।